आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन। कल हमने हेलोएरिन के बारे में पूरा लिखा दिया था। हेलोएरिन कितने प्रकार के थे? दो, एक हेलोएरिन था, एक पार्श्व श्रृंखला हेलोएरिन, दो बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम लोग आगे जानेंगे कि क्लोरोबेंजीन बनता कैसे या क्लोरोबेंजीन होता क्या। मेन हेडिंग लिखा जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मेन हेडिंग है। पहला नंबर इसका सूत्र क्या होगा लल्ला? हो गया सब है? अरे तो बोलना चाहिए ना, हमें लगा कि बाकी है। बनाने की विधि, अनुनादी संरचना तक हो गया था। यानी बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl, अणु बाहर निकाल दिए होंगे, संरचना बने और अनुनादी संरचना भी बन गई थी। वेरी गुड। तो बनाने की विधि लिखो, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। ये भी नहीं हुआ है? बनाने की विधि, और बनाने की विधि में पहली हेडिंग है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा कैसे क्या बनेगा? देखो जी, लंबी रिएक्शन से एकदम समझते चलना। सबसे पहले एनिलीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एनिलीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह। एनिलीन की क्रिया NH2 की क्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 और प्लस HCl के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? तो यह क्रिया होती है बच्चा NaNO2 और प्लस HCl के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराई जाती है क्रिया। तो होता क्या है? कुछ नहीं, बाकी सब निकल जाता है HH2O, तो यहां से एक N और एक Cl जाकर लग जाता है और बन जाता है BDC। क्या बनता है जी? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N लगेगा द्विबंध, N लगेगा एकल बॉन्ड, Cl लगेगा और बन गया, इसी को कहते हैं हम लोग है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करा दी गई, बन गया। बाकी निकला क्या बताना? H2 और एक 3, 3 और एक कितना हुआ? 4, 4 H निकल रहा है और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 3, तो बाकी मिलकर क्या बना लेगा सभी? H2O2, 2H2O2 बना लिया, बाकी एक और नवजात निकल जाता है। बस इतना बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बन गया BDC। इस उठाकर BDC की क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ में भैया? देखो सीधा सीधा इस BDC को हम गर्म कर देंगे। ओहो, BDC N द्विबंध N एकल बॉन्ड Cl को गर्म किया जाएगा। किसके प्रेजेंस में? CuCl प्लस HCl के प्रेजेंस में गर्म कर देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं, यहां से ऐसे निकल जाएगा। निकल गया N और यह Cl आकर यहाँ पे क्या होगा? लग जाएगा। तो निकलने के बाद क्या बच गया? सीधा सीधा जी बता दो, क्या बन गया? Cl और प्लस क्या बन गया भैया? N2 बन गया। मामला समझ में आ गया? सीधे सीधे क्या निकल गया? Cl निकल गया और यह यहाँ पे बन गया N2 बना लिया। कोई तकलीफ दे बात है? कोई दिक्कत है क्या? इसमें कंफ्यूजन की भरी हुई। पहले रिएक्शंस में क्या हुआ है कि एनिलीन की क्रिया नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ कराया जा रहा है। किसके प्रेजेंस में? तो नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है ना? नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो नाइट्रस अम्ल की प्रेजेंस में जब ये क्रिया होती है तो अच्छे से पता है, सॉरी HNO2 यहाँ पर रहेगा। नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो ये नाइट्रस अम्ल का फार्मूला ये बना कहां से भैया? इन दोनों से बना। तो नाइट्रस अम्ल और HCl ले लिया जाता है और ये इसकी क्रिया कराई जाती है एनिलीन के साथ। तो H पूरा रिप्लेस होता है, यहां से N उठेगा, जाकर लग जाएगा द्विबंध N और एक Cl मिलकर BDC का निर्माण कर लेता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सीधा सीधा समझो, H पूरा रिप्लेस हुआ तो नाइट्रोजन को कितने बंध की कमी? 2। उस 2 बंध की कमी को पूरा करने के लिए यहां से नाइट्रोजन उठता है, जाता है यहाँ पर लगने के लिए, क्योंकि नाइट्रस अम्ल दुर्बल है, टूट जाता है यहाँ से। तो टूटने के बाद एक जाकर H यहाँ पर लगेगा तो N द्विबंध N बनाएगा, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बना, तो बन गया BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस BDC की क्रिया उठाते हैं। अब N के साथ में HCl, क्योंकि N डबल बॉन्ड N लगा, इसे N को एक बॉन्ड की कमी, तो उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने कौन चला जाता है? Cl। बाकी 3 देखो, 2 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H2O बना लेता है, मामला बाहर निकल जाता है। बने हुआ BDC को क्यूप्रस ऑक्साइड और किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो टोटल निकल जाता है, मामला नीचे आकर बैठ जाता है और बन जाता है बेंजीन CCl, C6H5Cl बन गया और ये बन गया क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन बन गया। कोई दिक्कत है क्या? और क्लोरो बेंजीन बनाने की जानते हो कौन सी विधि है? सेंडमायर विधि है। इस अभिक्रिया को कौन सी विक्रिया कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया भी कहा जाता है।
तो प्रयोगशाला विधि द्वारा ये सेंडमायर विधि द्वारा लिख सकते हो। सेंडमायर अभिक्रिया पूछा होगा, कई बार पूछा जाता है तो जानते रहो, इसी को सेंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। मामला क्लियर हुआ? तो चलो परिभाषा लिखते हैं भैया। परिभाषा लिखना, लिखो। देखो, जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल तथा जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल तथा HCl के साथ नाइट्रस अम्ल तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। जिसे क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जिसे क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। हो गया बच्चा? रिएक्शन उतार डालो। अगली विधि फिनॉल के द्वारा। फिनॉल के द्वारा क्या होगा भैया? फिनॉल के द्वारा कराएंगे तो देखो ध्यान से समझना जी। ये रहा फिनॉल OH। इस फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराई जाएगी। क्लियर रूप से दिखना चाहिए जी। यहां से OH निकलेगा और एक Cl जाएगा अटैक करने के लिए। जब Cl अटैक करने जाएगा तो बताओ यह किस प्रकार की विक्रिया हो रही है? नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं। PCl5 में से 5 Cl है, 5 Cl है, एक Cl जुड़ने जाएगा तो किस प्रकार का Cl होगा? इलेक्ट्रॉन या नाभिक? नाभिक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि OH गया तो यहां का बॉन्ड लेकर जा रहा है। इस स्थान का यह जो OH है बॉन्ड को लेकर क्या हो गया? उड़ रहा। इस पर प्लस आएगा तो बॉन्ड की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो भी Cl जुड़ने आएगा कंफर्म है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। तो Cl जब PCl5 की यह जो क्रिया है यह एक प्रकार की कैसी क्रिया है? नाभिक स्नेही है। और नाभिक स्नेही में कौन सी हो गई? SN2। S1 तो हो नहीं सकती। SN1 के लिए कितना डिग्री होनी चाहिए? 3 डिग्री, और 3 डिग्री हो नहीं सकता बेंजीन। तो यह अभिक्रिया नाभिक से नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जानना चाहो जान सकते हो, लेकिन जानते रहना, पेपर में पूछ सकता है बताइए कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। बताइएगा कि फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया PCl5 से करे तथा बताइए अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही है। सीधा सीधा जुड़ने जाने वाला माइनस जा रहा है तो नाभिक से नहीं, और जुड़ने जाने वाला प्लस जा रहा है तो कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो माइनस जाकर जुड़ेगा तो यहां पे बन जाएगा Cl, बन गया क्लोरोबेंजीन जी। मुस्कुराते हुए यहां पे लगा दोगे Cl, और प्लस क्या लिखोगे भैया? प्लस में सिंपल सी बात आ जाएगी, सर यहां से निकला तो P का तो 5 पेंटावैलेंट है, यह ऑक्सीजन को जुड़ने देगा नहीं ऐसे अपने पास में। तो H भी लालची आदमी, तुरंत H निकल जाएगा HCl को लेकर, क्या निकल लेगा? HCl, और ऑक्सीजन इसके साथ भी बंद बना लिया। देखो POCl3 बनता है कि नहीं बनता है? और कई बार यह बना, हमने बताया यह प्रोसेस है। जब PCl5 क्रिया करने जाता है किसी OH से तो मैक्सिमम यही बनाता है, और PCl3 रहता तो क्या बनाता? केवल इतना बनाता था और HCl बना देता और H3PO3 बनाता। मामला क्लियर है ना?
तो ये बन गया। अब इसको फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन कहते हैं। देख लो जी कैसे बना, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। C6 या में C6H5OH की क्रिया PCl5 से कराई जा रही है। क्या बन रहा है भैया, C6H5Cl और प्लस क्या बन रहा है, HCl प्लस POCl3। कोई दिक्कत है क्या? क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो साधारण सी परिभाषा है लल्ला कि फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। जब हम फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाएगी रिएक्शन, परिभाषा उतार लो फटाफट, परिभाषा लिख लेना बच्चा। बात है ये बच्चा, अगली क्रिया औद्योगिक विधि, कौन सी विधि, औद्योगिक विधि द्वारा। सुनो जी, औद्योगिक विधि द्वारा कैसे बनेगा, साधारण सी बात है। बेंजीन को लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, बेंजीन को। बेंजीन के एक H को लिखेंगे, क्रिया या Cl प्लस किसके साथ, O2 के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है। तो जब बेंजीन की क्रिया HCl और ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो कुछ नहीं, यहां से H रिप्लेस होगा। क्या रिप्लेस होगा, H बॉन्ड को छोड़कर जाएगा, Cl जाएगा बॉन्ड को लेने के लिए। ठीक है, तो जब Cl जाएगा यहां से H प्लस Cl माइनस के रूप में निकलेगा, तो यह जुड़कर क्या बना लेगा भैया, यहां पर HCl। क्या बना, सीधा सीधा जी, HCl, H हट गया, Cl निकल लग गया। अब यहां से जो H आया, H2O के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2O। बैलेंस करने की इसमें कोई जरूरत नहीं कि अभिक्रिया बैलेंस करे, इसको 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, खुद बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें हमें सीधा सीधा मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है एरोमेटिक में। तो बन गया क्या हमारा, क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो साधारण सी परिभाषा है, देखो परिभाषा फटाफट सुन लो। औद्योगिक विधि में कैसे, जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है? लिखो परिभाषा। जब बेंजीन की क्रिया जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ये लॉ है जी, थोड़ी सी राइटिंग खूबसूरत होने के कारण दिखता है ऐसा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। उतार लो। आज हमारी अगली हेडिंग भौतिक गुण। अगली हेडिंग भौतिक गुण। देखो, यह रंगहीन, भौतिक गुण में पहला नंबर भौतिक गुण में पहला नंबर, यह रंगहीन। हाँ सर, नहीं सर, यह रंगहीन, धना सर का ले लीजिए। यह रंगहीन मीठी गंध वाला, यह रंगहीन मीठी गंध वाला अभी हमारा फोन कट। चलो बच्चा आगे पढ़ते हैं, फोन आ गया, मामला डिस्टर्ब हो गया हम लोगों का। कहां तक था, यह रंगहीन मीठी गंध वाला पदार्थ है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला पदार्थ है। मत बंद करो, रहने दो, अरे मना कर रहे हैं। यह रंगहीन मीठी गंध वाला पदार्थ है। ओके, अगला नंबर लिखो, यह जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है।
पूर्ण रूप से विलेय है। अगला नंबर, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है, पूर्ण रूप से विलेय है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगली हेडिंग लिखा जाएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहली हेडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे लल्ला। क्या होगा जरा देखो फटाफट, छोटी छोटी रिएक्शन से फटफट करते चले चलोगे। ये रहा क्लोरोबेंजीन, क्रिया कौन कर रहा है भैया, NaOH, क्रिया करेगा Cl, हमेशा बॉन्ड को लेकर निकलेगा, तो बॉन्ड को कमी, OH जाएगा माइनस वाला इसके पास जुड़ने के लिए, तो बॉन्ड देने जा रहा है ना। यह क्रिया होती है 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM पर होती है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो OH जाकर जुड़ेगा, NaCl के साथ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaCl। बना क्या, देखो मुस्कुराते हुए, क्या बन गया, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की क्या हो गई, विधि भी हो गई, फिनॉल बनाने की एक विधि भी हो गई और रिएक्शन भी। ये रहा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल। पेपर में कई बार आया है कि क्लोरोबेंजीन से किसका निर्माण कीजिए, फिनॉल का। तो याद रखो, जब इसकी क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर NaOH से करा देते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की पूछ दिया तो क्या बताओगे, किस प्रकार की अभिक्रिया है। 5 मिनट वेट करिए, ये सभी निकलेंगे 5 मिनट में, ठीक है ना। तो किससे क्रिया करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं इतने पर, तो बन गया। पूछा जाए कि अभिक्रिया किस प्रकार की, और बताइए, तो ये अभिक्रिया कैसी है, नाभिक स्नेही है, क्योंकि OH माइनस जुड़ने जा रहा है, तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाएगी। तो कोई परिभाषा की जरूरत है इसकी, बताओ जी जरा। यह लिख लोगे C6H5Cl और प्लस क्या लिख लोगे, NaOH, कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM पर हो रही है। और यहां से देखो Na क्या निकल गया, Cl के साथ, तो क्या बन गया, C6H5OH और प्लस क्या निकल गया, NaCl। लिख लो रिएक्शन फटाफट।